जो भी दोस्त हमारे महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या करना चाह रहे थे या फिर वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर फॉर्म आएंगे और वो फिल करेंगे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। एग्जाम का डेट तो बहुत क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जून में एग्जाम होगा ऐसी संभावना बताई गई है। क्योंकि जैसा मैं और मनोज सर ने एक वीडियो भी बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस आया कि आने वाले महीनों में बहुत तेजी से ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट है वो फिल किए जाएंगे। और इसी के लिए यहाँ पर जो यहाँ पुणे यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से नोटिफाई किया गया कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, जून में एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे ताकि फटाफट से आपका सेट क्रैक हो जाए और आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज होगी उसे आप फील कर पाए। तो सर जून में तो मेरे हिसाब से 5 ही महीने बचे हैं। हाँ, तो बिल्कुल, तो हम है ना बच्चों को बताने के लिए कि उन 5 महीनों को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर लाए और सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करें। तो सबसे पहला तो बात सर वही है कि स्टूडेंट को सबसे पहला काम जो करना है एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि सीएसआर नेट का इसका पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं है। तो अगर उसके अप्रोच के साथ अगर जाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सर मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि पार्ट ए में 40% मार्क्स जो है आपके आने ही चाहिए। तो वो वाली क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे जनरल एप्टीट्यूड सर वहां पे 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स कंपलसरी है। पार्ट 2 वो क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर कॉपी चेक नहीं होगी, आगे जाएंगे नहीं, चेक करने नहीं होगा। तो जनरल स्टडी, जनरल एप्टीट्यूड जो है आपका, जनरल नॉलेज जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसमें आपको 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको थोड़ा टाइम जो है देना ही पड़ेगा उसके ऊपर हर दिन। ऐसा नहीं कि आप टाइम पे जाओगे एग्जाम के 2-4 वीक पहले देखोगे कि इसको क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर इतनी सारी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन किस काम की जब पेपर 1 ही क्वालिफाई ना करो, हमारा पेपर चेक ही ना हो। तो पेपर 1 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 100 में से 40 मार्क्स आपको लाने हैं। सिमिलरली पेपर 2 में 80 मार्क्स आपको लाने 200 में से। वो तो वैसे भी अगर नहीं आओगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो वहां पर आपको 80 मार्क्स लेकर आने ही, और पेपर 1 में 100 मार्क्स आपको लेकर आने ही आने। तो ये आपका सबसे पहला वाला सर पार्ट है। इसके साथ साथ इनका एमसीक्यू का पेपर रहता है, एमएसक्यू नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो पहले तो पेपर पैटर्न को समझिए। एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर कि जैसे नेट के एग्जाम में जो यूनिट 1, 2, 3, 4 रहता है, ऑनलाइन एग्जाम वो पता नहीं चलता, लेकिन पेपर 4 यूनिट में होता है। बिल्कुल। तो यूनिट 1, 2, 3 जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए होता है। और यूनिट 4 जो है वहां पर होता तो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी वालों के, स्टैट्स वालों के लिए होता है, लेकिन मैथ्स वाले जो हैं वो भी वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, करते हैं और उससे मार्क्स मिलते भी हैं उनको। लेकिन सेट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है कि शुरू में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रियल लीनियर वगैरह के सेगमेंट से होते हैं, वो कॉमन होता है, वो मैथ्स और स्टैट्स दोनों वाले करेंगे। लेकिन लास्ट में जो स्टैट्स वाला सेगमेंट होता है और फिर इधर सर वो जो कॉम्प्लेक्स का और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये सब सेगमेंट होता है, तो ये फिर स्टैट्स वाले को नहीं करना होता है, उसके बदले उन्हें स्टैट्स का करना होता है। बिल्कुल। तो वहां पर आपको कैटेगरी डिफाइन करके दी है कि यूनिट 1, 2, 3, 4 जो है ना, जैसे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ यूनिट 1, 2, 3 ही सॉल्व कर सकता है। और स्टैट्स के लिए दूसरा ऑप्शन रहता है जिसमें कंपलसरी यूनिट 4 होता है, वैसे मैथ्स में 1, 2, 3 कंपलसरी होता है। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ऐसा नहीं कि एलपीपी का क्वेश्चन मुझे सॉल्व होगा तो मैं स्टैट भी करके रखूंगा, किसी काम का नहीं है वो। आपको सॉल्व करके कुछ उसका फायदा होने वाला है नहीं। नेट में हो जाता है फायदा, यहाँ नहीं होगा। तो जो आप बोले कि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है वो कोर उनका सब्जेक्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, उसके ऊपर फोकस कर ले। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है वो क्या कर ले, वो अपने कोर सब्जेक्ट जो है जैसे रियल एनालिसिस है, अलजेब्रा वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्कोर वहां पे आ जाता है। नेट के एग्जाम में वहां पर ज्यादा मार्क्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट खूब पूछा जा रहा है, मतलब तो उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स है जैसे लिनियर अलजेब्रा है, टोपोलॉजी है, मैट्रिक्स स्पेसेस है, ओडी पीडी है, सभी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसका कम उसका ज्यादा है, सबके ऊपर ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको सबकी पढ़ाई आपको करनी जरूरी है। नेट के एग्जाम में हम लोग जैसे कि सब्जेक्ट चुनने की भी सलाह दे देते हैं अगर बच्चा पूछता है तो, लेकिन यहाँ पर हमारी सलाह यही होगी कि आप इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही पढ़िए, लेकिन सब पढ़िए, है ना। तो उससे क्या होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से टिक कर पाओगे उसको। कम ही पढ़ोगे, बहुत डीप जाके भी पढ़ोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं ना। यस। अब इसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है सर कि जैसे टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे सर इसमें, कुछ लोग होंगे जो कि बस प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो अपने अपने इस सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलेगी, डिपेंड करता है कि आप अदर एक्टिविटी आपके पूरे दिन में क्या कर रहे हो। लेकिन एक प्लान आपकी अभी की एक्टिविटी के हिसाब से बना के रखिएगा और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहिए। उसमें फिर आपको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल उसी के साथ चलना है। अब खुद को फिर वो उस तरीके से रखिए भी, अगर मैंने आज ये टास्क किया था, मेरे प्लान में था, मैंने अगर वो नहीं किया तो मैं वो रात को बैठ के करूंगा, सोऊंगा नहीं, लेकिन उसको कंप्लीट ही करूंगा। इस प्रोसेस के साथ चलोगे तो सर मेरे हिसाब से तो फिर ये प्लान सही तरीके से जाएगा और प्रिपरेशन भी उनकी सही तरीके से होगी। तो ये चीज को थोड़ा सा रखिएगा। तो स्टडी लेना है, बीच में ब्रेक करना है, फिर रिवीजन करनी है, ब्रेक लेना है, जिस भी प्रकार का है। और मेरे हिसाब से सर अगर ये पूरे दिन के 4 घंटा अगर करते
आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसको सर 1 घंटा और मैथमेटिक्स को 3 घंटा। इतना अगर ये करेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाएगा स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको सही तरीके से करना ही पड़ेगा, आपके पास उसके लिए कोई और चॉइस नहीं है। यस। उसके बाद आता है सर, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं सर कि नहीं सर सेट का पेपर क्वेश्चन होता है मैं याद करके जाता हूँ, क्या कहना है सर? नहीं, मतलब रट के तो नहीं चलेगा। आप जैसे इंट्रोडक्टरी लेवल पर चीजों को सीखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लेट से ग्रुप का डेफिनेशन सीखा, तो डेफिनेशन सीखने के बाद आगे नहीं बढ़ जाएगा, दूसरा फिर से डेफिनेशन ही नहीं सीखना है। उस पे 2 4 10 एग्जांपल आप करिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ग्रुप क्या होता है और कोई सेट वैनिटी ऑपरेशन के साथ किन किन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप कहलाएगा। और यही चीज बाकी चीजों पर भी लागू होता है कि सिर्फ डेफिनेशन ही हमें नहीं या स्टेटमेंट ही रट के नहीं जाना है, उस पर बेस्ड कम से कम 4 से 5 क्वालिटी क्वेश्चन भी हमें कर लेने हैं, जिससे कि उसकी अच्छी समझ भी आ जाए, ताकि थोड़ा बहुत अगर स्टेटमेंट मैनिपुलेट भी होता है तो वो आप वहां पे आराम से डील कर पाएंगे, और थोड़ा ही बहुत मैनिपुलेट होगा, ज्यादा नहीं होगा। सर उसपे वहां पे क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड ही होते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि एज इट इज रिजल्ट दे देंगे, पूछेंगे वो थोड़ा सा उसको घुमा फिराने की कोशिश करेंगे, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन जो रहेंगे वो आपका जो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट का इफ एंड ओनली इफ, रिवर्स वाला जो रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई स्टेटमेंट है तो आप उसके कन्वर्स पे काम करो, सही है तो सही है, नहीं है तो उसके काउंटर एग्जांपल्स को इकट्ठा कर लो, है ना। तो ये सब करना है, इन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको बोल सकते हैं आप लोग कि हाँ मैं रोड लर्निंग नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रख रहा हूँ, मैं काउंटर एग्जांपल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। एंड दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक जितने सर पेपर आए सभी में मतलब आप बोल सकते हैं रिजल्ट बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो अब तक के जितने पेपर्स आपके हुए ना, इसमें से एक पेपर का एक क्वेश्चन मत स्किप करो, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन कर लो। मैथमेटिक्स में अभी आपके सिलेबस में जो है वहां से सर मैं बोलूंगा कि अगर इनको 150 मार्क्स सर लाने हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में सर इनको मान के चले 130 मार्क्स अगर लाने हैं, सर कम से कम यहाँ पे इनके 30 से 40 मार्क्स सर इधर से काम कर देंगे आराम से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ लो कि रिपीट होते हैं, है ना, लाइन बाय लाइन रिपीट नहीं होते, लेकिन आप देखना कि सेम कॉन्सेप्ट कैसे ना कैसे वही बोल के फिर से रिपीट ऑप्शन सेम आते हैं, कभी कभी 2 ऑप्शन सेम आएंगे, कभी कभी सेम टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस सीक्वेंस चेंज की जाएगी या फिर ग्रुप चेंज किया जाएगा, ऑप्शन सेम रहेंगे, यही पैटर्न फॉलो होता है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है दोस्तों, उसको तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, पेपर्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं उसके लिए कि हम करें ना करें, कुछ करें कुछ ना करें, नहीं, आपको हर एक पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का। टीचिंग एप्टीट्यूड का तो कर ही लो, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो 40 मार्क्स चाहिए ना 100 में से सर वो 40 उधर मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैथ्स वाले हो तो उसमें जो रीजनिंग वगैरह का सेगमेंट होगा वो तो आप ऐसे भी कर ही लोगे ना, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो आप, वो भी बहुत अलग से नहीं करना चाह रहे हो तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हैं उन सबके ही पेपर 1 ईमानदारी से सॉल्व कर लो, तो भी आपकी ठीक से तैयारी हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जब जैसे की बात करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट की, या फिर सर मैं तो बोलता हूँ यूनिट टेस्ट की भी, सब्जेक्ट खत्म हो रहा है यूनिट टेस्ट लगाते चलो, टॉपिक्स खत्म, यूनिट खत्म हो रहा है यूनिट टेस्ट लगाते चलो। जैसे रियल एनालिसिस में फॉर एग्जांपल बोलूंगा सर सीक्वेंस सीरीज दोनों यूनिट्स पढ़ ली, अब उसके ऊपर यूनिट टेस्ट, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग टास्क है, लेकिन उसके ऊपर यूनिट टेस्ट लगाना भी एक अलग टास्क है, उसको कर लिया करो, उसको देखा करो कि मैं इसको यूनिट टेस्ट कैसे दे दूं, और फिर वो यूनिट टेस्ट ऐसे नहीं कि एमएसक्यू एमसीक्यू मिलाकर, एमसीक्यू का पेपर है तो एमसीक्यू से ही लगा दो, और उसी के हिसाब से ही फिर चलो मॉक टेस्ट सही तरीके से लगाओ। ये एंड वाला टास्क है जब आपका सिलेबस फिनिश होने के कगार पर खड़ा होगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं बोलता हूँ सर वीक में कम से कम इनको मिनिमम एक टेस्ट तो देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है, मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, यूनिट टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं। अब जैसे सर ने भी बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर अगर आएगा तो उसका प्रूफ अगर आपको आइडिया होगा कि हाँ ये इस तरीके से प्रूफ हो रहा है, तो अगर स्टेटमेंट में कुछ घुमाया है तो वहां पे पता चल जाएगा कि इसका प्रूफ कैसे चेंज होगा। तो हमें उसका प्रूफ याद नहीं करना है, उसका आउटलाइन पता होना चाहिए कि ऐसे करके हमने किया है ना। यस, ये पता। तो ये चीज को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आप आपका स्केलेटन सही तरीके से बनाए प्रूफ का, और ऐसा नहीं कि हर एक प्रूफ की हर एक लाइन कहां पर क्या अज्यूम करना है, इतना सब कुछ रेडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ सर ये लोगों को जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, अगर ये लोग 100% काम कर रहे हैं ना सर, तो ये कम से कम 20 से 30% तो प्रूफ के ऊपर काम कर ले आराम से, और 70% जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर काम कर लो, क्योंकि जो स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल प्रैक्टिस सॉल्व करवा के नहीं देगा, वो आपको प्रूफ सॉल्व करवा के देगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है उनके प्रूफ्स जो है उसके ऊपर काम कर लो, तभी जाके वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज फिर वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। यस, एंड
स्टडी मटेरियल की भाई क्या ही बात कर ले, ये सब उनको- चीजें जो है ना, जो सब करने की सलाह दी जा रही थी, आखिर आप कहाँ से ये रिसोर्सेज लाओगे और उसका इस्तेमाल करोगे, है ना। जैसे टेस्ट की बात हो गई, जैसे हम थ्योरम्स की बात कर रहे थे, रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, तो अगर आप टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं तो जो स्टैंडर्ड राइटर की है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इवन अगर सेट एग्जाम की बात करें तो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर कोई बुक है जो कि अच्छी है और आपको वो बुक समझ में आती है, तो आप उस बुक को सेट के लिहाज से पढ़ सकते हैं। Yes. उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अलावे जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे आप वेबसाइट पे आइए, चाहे यूट्यूब चैनल पे आइए, तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सेशंस देखने को मिलेंगे। सर ने जैसा कि बताया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे वेबसाइट पे हैं वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में एज वेल एज मॉक टेस्ट के भी फॉर्मेट में अवेलेबल है। बिल्कुल। आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी कभी अगर आप सेट का पेपर दे रहे होते तो फिर आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे होते। यस, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स से उसको तो ले ही लो, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा भी क्या, ऑलमोस्ट सारा एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। आपको इसके बाहर जाके कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं पे कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा देने की जरूरत पड़ेगी। इतना करोगे सारी चीजें आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। और थोड़ा सा अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है ना उसको जरा सही कर लो, क्योंकि स्टूडेंट सर मतलब बैठे बैठे लेटे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस समझो पहले कि किस प्रकार से आपको रिवीजन करनी है। वो पैटर्न एक बार सेट कर लो, तब जाके वो रिवीजन आप सही कर पाओगे। अदरवाइज फिर आगे ऐसा की हो तरफ जाएगा। बढ़ते जाएंगे, पीछे की चीजें भूलते जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा सब। यस, तो ये वाले एक पॉइंट है कि इसको आपको ध्यान से संभालना है, ताकि आने वाले समय में आप सही तरीके से मोटिवेटेड आप तभी रह पाओगे दोस्तों, तभी रह पाओगे जब आपने पढ़ाई की और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं आप, Yes. तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। तो जब इंप्रूवमेंट समझ में आता है तो कोई दूसरा हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ना, कभी तक इतना किया है, इससे ये हुआ है, आगे भी इसी तरीके से पॉजिटिवली होता जाएगा। तो ओवरऑल आपको यही देखना है, जिन लोगों को CSR नेट के लाइव बैच में आना है, जिन लोगों को सेट के रिकॉर्डेड कोर्स लेना है, 20% ऑफ चल रहा है रिपब्लिक डे के अवसर पर। जिनको भी आना है जल्द से जल्द आइएगा और अपने बैच में एनरोल कर लीजिएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव हो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो जल्द से अंडर जल्द। गाइडेंस जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुद से जब आप पढ़ेंगे तो कई सारी गैर जरूरी चीजों पर भी आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे और अपने पास समय कम है। तो प्रॉपर डायरेक्शन में रहते हुए प्रिसाइज कंटेंट के साथ काम करना है, ताकि जो पढ़े वही एग्जाम हॉल में देखे हम करके आए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ऑल द लर्निंग।